हेलो जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं तुषार गौतम आज आपके लिए लेकर आया हूं भारत का उपराष्ट्रपति। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल 9 सितंबर था। कल भारत के नए उपराष्ट्रपति का चयन हुआ है। तो इसमें जो है हम भारत के नए उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड एक बार क्लास को हम रिवीजन के तौर पर पढ़ेंगे और मैं बताऊंगा कि न्यू वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं इंडिया के। तो भारत का उपराष्ट्रपति, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो वो कहाँ से लिया गया है, वो आप लोगों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से जो है उपराष्ट्रपति पद का जो है प्रावधान लिया गया था। भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। क्या होता है? उपराष्ट्रपति जो होता है भारत का, वो क्या होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। और उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 64 से 89 तक रिलेटेड है। भारत के उपराष्ट्रपति का जो वर्णन होता है अनुच्छेद 64 से लेकर अनुच्छेद 89 तक होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसको मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। किसके रूप में? सभापति के रूप में जो है निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। लेकिन उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है और ना ही इसको मतदान का अधिकार होता है। लेकिन जब सभापति के रूप में जो है ये निर्णायक मत देने का अधिकार रखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। चलेंगे नेक्स्ट। अब बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। भारत उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या है? सर्वप्रथम है वह भारत का नागरिक हो। क्या हो? वह भारत का नागरिक हो, मतलब कि भारत इंडियन सिटीजन हो। सेकंड है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कितना? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। निर्वाचन के समय किसी लाभ के पद पर नहीं हो, मतलब कि जब वो राष्ट्रपति का निर्वाचन के समय जो है वो किसी लाभ के पद पर ना हो, जैसे कि कोई गवर्नमेंट जॉब या कुछ ना हो, और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य रखता हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और भारत का नागरिक हो। ये जो है ये क्या है? उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ जो है कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ जो राष्ट्रपति दिलाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जो है वो वर्तमान समय में क्या है? भारत की राष्ट्रपति हैं और ये जो है सेकंड महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो पहली महिला राष्ट्रपति जो वो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति जो त्यागपत्र किसको देता? राष्ट्रपति को देता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जी ने जो है किसको अपना इस्तीफा दिया था, मतलब त्यागपत्र या इस्तीफा, वो किसको दिया था? राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। अनुच्छेद 68 में इसका वर्णन किया गया। किसमें? अनुच्छेद 68 में जो इसका वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति का पद जो है अगर खाली होता है, बाय चांस भारत का राष्ट्रपति नहीं रहता, तो उसका पद कौन संभालता? भारत का उपराष्ट्रपति संभालता और वो राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। ये अनुच्छेद 68 में वर्णित है। तो हम कहाँ थे? राष्ट्रपति पद जो रिक्त हो जाता तो उपराष्ट्रपति जो उसका पद संभालता। उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि जो होती है वो 6 महीने की होती है। अगर बाय चांस किसी भी कारण से इंडिया का राष्ट्रपति नहीं होता तो उपराष्ट्रपति जो उसका पद संभालता और वो 6 महीने तक उस पर कार्य करता अधिकतम रूप से। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करना अनिवार्य होता है। 6 महीने के अंदर जो है राष्ट्रपति का चुनाव होगा, तब जो है राष्ट्रपति पद संभालेगा। तब तक जो है भारत का उपराष्ट्रपति जो है उसका पद संभालेगा।
राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की सभी शक्तियां, विशेष अधिकार और वेतन व भत्ते का प्रयोग कर सकता है। कौन? उपराष्ट्रपति। जो जब उपराष्ट्रपति जो है, जैसे कि मान लो इंडिया की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, अगर बाई चांस वो हट जाती हैं तो भारत का उपराष्ट्रपति जो भी है वो जो उनके पद की सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता, अधिकार का इस्तेमाल कर सकता, उसी का भत्ता, वेतन व भत्ता का प्रयोग कर सकता है। कौन? भारत का उपराष्ट्रपति। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा। जब उपराष्ट्रपति जो है किसके रूप में? राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वो किसका? राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के लोगों ने जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव मिलकर किया था। उपराष्ट्रपति का वेतन जो 4 लाख रुपए पर मंथ होता है। कितना होता है? 4 लाख रुपए पर मंथ जो है उपराष्ट्रपति का वेतन होता है। वर्तमान नहीं, पूर्व। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। वे जो 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। पूर्व, अब तो पूर्व भी हो गए क्योंकि न्यू वाइस प्रेसिडेंट इंडिया को मिल चुके हैं। तो पूर्व जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? जगदीप धनखड़ थे, जो कि कैवे 14वें क्रम के थे। लेकिन जो नए क्रम के बनेंगे वो कितने? 15वें क्रम के जो हैं भारत के उपराष्ट्रपति बनेंगे। अब कौन बनेंगे? तो चलिए देखते हैं। देश को मिला नया उपराष्ट्रपति। आखिरकार कौन है? आखिरकार कौन है देश का नया उपराष्ट्रपति? तो देश का नया उपराष्ट्रपति मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। तो देश का नया उपराष्ट्रपति जो है ये है सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन जो हैं ये क्या है? भारत के नए वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्या है? भारत के नए प्रेसिडेंट। भारत के नए वाइस प्रेसिडेंट हैं। कौन? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जो हैं ये हैं, आप लोग चेहरा देख सकते हैं इनका, ये सीपी राधाकृष्णन जो भारत के नए उपराष्ट्रपति हैं और ये भारत के जो हैं कैवें 15वें उपराष्ट्रपति हैं। कैवें 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। और ये जो महाराष्ट्र राज्य के, किसके? महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। वर्तमान समय में महाराष्ट्र के राज्यपाल और क्या हैं? महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और अब जो है ये क्या बन चुके हैं? भारत के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। कौन? सीपी राधाकृष्णन। और ये 15वें क्रम के जो हैं आप लोगों के उपराष्ट्रपति बने हैं। 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति कौन थे? जगदीप धनखड़, जिन्होंने हाल ही में जुलाई मंथ में इस्तीफा दिया था। अब नए जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं सीपी राधाकृष्णन। तो अब उनके बारे में जानेंगे थोड़ा, उन्हें कितना वोट प्राप्त हुआ, क्या हुआ। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 परिणाम घोषित। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। किसके उम्मीदवार थे? तो एनडीए के उम्मीदवार थे। कौन? सीपी राधाकृष्णन, जिनको जो भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया था। अब बात करेंगे वोटिंग का पूरा ब्यौरा। वोटिंग एनडीए को जो सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले थे। कितने मिले थे? 452 वोट मिले थे, जो कि बहुमत से कितने ज्यादा थे? 68 वोट अधिक थे। इंडिया 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 के जो उम्मीदवार थे वो कौन थे? वी सुदर्शन रेड्डी थे, जिनको कितना वोट प्राप्त हुआ? 300 वोट प्राप्त हुआ, जो कि बहुमत से कितने कम थे? 84 कम थे। कितने थे? 84 कम थे। किससे? बहुमत से। और जो एनडीए के जो उम्मीदवार थे सीपी राधाकृष्णन, उनको जो 68 वोट अधिक मिले थे। किससे? बहुमत से। अवैध वोट जो हुई थी वो टोटल 15 हुई थी। उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है हाल ही में, उसमें 15 वोट अवैध हुई थी। अनुपस्थित सांसद कितने थे?
100 सॉरी 12 जो थे वो अनुपस्थित सांसद थे, उन्होंने जो है वोट नहीं डाला। जीत का अंतर कितना था? तो जीत का अंतर 152 वोट का था। कितना? 152 वोट का जो था वो जीत का अंतर था। किसमें? उपराष्ट्रपति चुनाव में, जो कि हाल ही 9 सितंबर को हुआ है। बहुमत के लिए जरूरी वोट जो थी वो 384 थी। कितनी थी? 384। कुल वोट पड़े कितने? 767 वोट पड़े थे। कुल सांसद कितने? 781। 781 सांसद हैं, लेकिन 767 वोट जो थे वो पड़े थे। संसद की स्थिति, लोकसभा, लोकसभा में जो 542 सांसद थे, एक सीट खाली है। 543 सीट होती हैं लोकसभा में, तो एक सीट खाली थी उसमें, तो कितने बचे? 542 सांसद थे। राज्यसभा में 239 सांसद थे, 6 सीट खाली हैं। कितनी होती हैं? 245 सीट होती हैं, लेकिन उसमें 6 सीट खाली हैं, तो कितने हैं? 239 सांसद ही थे। कुल सांसद कितने थे? 781, जिन्होंने वोट डाली थी। 3 पार्टियों ने वोटिंग से दूरी बनाई, मतलब कि बीआरएस जो पार्टी है उसके 4 सांसदों ने वोट नहीं डाला, बीजेडी के 7 सांसदों ने वोट नहीं डाला, एसएडी के 1 सांसद ने वोट नहीं डाला, मतलब कि टोटल मिलाकर 12 लोगों ने जो है वोट नहीं डाला था। क्या था? वोट नहीं डाला। कितने लोगों ने? 12 लोगों ने वोट नहीं डाला था। अब बात करेंगे भारत के अब तक कितने उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और किस किस शासनकाल तक रह चुके हैं। भारत के उपराष्ट्रपति, सर्वप्रथम भारत के उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि 1952 से 1962 तक इनका कार्यकाल था। सेकंड थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका 1962 से 1967 तक कार्यकाल था। थर्ड थे बीवी गिरी, जिनका 1967 से 1969 तक था। कितना? 2 साल का शासन किया इन्होंने। 10 ईयर का किया इन्होंने। 5 ईयर का शासन किया। फिर थे गोपाल स्वरूप पाठक, जिन्होंने 1969 से 1974 तक 5 वर्ष का कार्यकाल किया। फिर थे वीडी जत्ती, जिन्होंने 1974 से 1979 तक जो है 5 वर्ष जो है कार्य पूरा किया था। फिर थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जिनको 1979 से 1985 तक जो है भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे, इन्होंने भी 5 वर्ष किया था। फिर साथ में थे आर वेंकटरमण, जिन्होंने 1984 से 1987 तक, 1984 से 1987 मतलब 3 वर्ष जो है इन्होंने कार्यकाल रहा था। फिर चलेंगे नेक्स्ट 8 नंबर। 8 नंबर पर है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जिन्होंने 1987 से 1992 तक जो है कार्यकाल था। के आर नारायण जी थे। के आर नारायण जी 9वें स्थान थे, उन्होंने 1952 से 1957 तक 5 वर्ष कार्य किया। कृष्णकांत जी 10वें नंबर के थे, उन्होंने उन्होंने 1997 से 2002 तक जो है कार्य किया था। ये 5 वर्ष के लिए इन्होंने कार्य किया था। फिर थे 11वें नंबर के भैरों सिंह शेखावत, जिन्होंने 2002 से 2007 तक कार्यकाल संभाला। फिर थे हामिद अंसारी जी, जिन्होंने 2007 से 2017 तक 10 वर्ष जो थे वो उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे। फिर थे एम वेंकैया नायडू जी, जिन्होंने 2017 से 2022 तक जो है 5 वर्ष का कार्यकाल किया था। 14वें जो थे वो कौन थे? जगदीप धनखड़ जी थे, जिन्होंने 2022 से जो है 2025 तक, 2022 से जो है 2 जुलाई 2025 तक, जुलाई 2025 तक जो है इन्होंने कार्यकाल संभाला था। उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन सोवियत संघ के राजदूत थे। क्या थे? उपराष्ट्रपति बनने से पहले जो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, जो वो क्या थे? सोवियत संघ के राजदूत थे। लेकिन भारत के जो 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने? सीपी राधाकृष्णन, जो कि 9 सितंबर 2025 से 5 ईयर के लिए चुने गए हैं। लेकिन अगर वो बीच में चाहते हैं तो इस्तीफा दे सकते हैं किसी कारणवश, वो उन पर डिपेंड करता है। राष्ट्रपति पद के खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। अनुच्छेद 65 में है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने की होती है।
इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियां, उन्मुक्तियां, उपलब्धियां, भत्ता और विशेष अधिकार का अधिकार प्राप्त होता है। जिस किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह राज्यसभा के सभापति पद के कार्य को नहीं करेगा और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। अनुच्छेद 97 के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति के पद पर होता है तो वो राज्यसभा के जो सभापति का वेतन या भत्ता होता है उसका हकदार नहीं होता है। अब जो बात करेंगे हम बात करेंगे अब बात कर लेंगे यहाँ पर उपराष्ट्रपति से रिलेटेड इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। उपराष्ट्रपति से रिलेटेड इम्पोर्टेंट अनुच्छेद कौन से हैं? तो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं वो क्या? अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 जो है वो क्या है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का उपराष्ट्रपति होना चाहिए। भारत का उपराष्ट्रपति जो है एक होना चाहिए। किसके अनुसार? अनुच्छेद 63 के अनुसार। अनुच्छेद 64 के अनुसार जो है क्या होना चाहिए? उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। उपराष्ट्रपति किसका? राज्यसभा का। राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। क्या होता है? प्रधान सभापति। प्रधान सभापति होता है कौन? भारत का उपराष्ट्रपति जो अनुच्छेद 64 के अनुसार जो है राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 66 की। मैं इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आप लोगों को लिखवा रहा हूं। अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। किसका? भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 के अनुसार होता है और अनुच्छेद 67 के अनुसार जो है क्या होता है? उपराष्ट्रपति की पदावधि दी हुई होती है। क्या होती है? पदावधि दी होती है। उपराष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 67 के अनुसार होती है। अनुच्छेद 69 के अनुसार के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ली जाती है। किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति के द्वारा जो क्या ली जाती है? शपथ ली जाती है। किसके अनुसार? आर्टिकल 69 के अनुसार। आर्टिकल 63 के अनुसार क्या होता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। आर्टिकल 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। आर्टिकल 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति की पदावधि दी होती है। आर्टिकल 69 के तहत जो उपराष्ट्रपति को शपथ लेनी होती है। तो ये थे आप लोगों के इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जो कि उपराष्ट्रपति से रिलेटेड थे। तो आप सभी को फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन कि भारत को नए मतलब कि 15वें उपराष्ट्रपति मिल चुके हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन, जो कि किसके? महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं। क्या है? महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं। कौन? सीपी राधाकृष्णन, जो कि एनडीए गठबंधन से के उम्मीदवार थे। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे? तो वो थे न्यायमूर्ति भूषण जी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा यूजफुल लगा हो तो क्लास को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करते रहना। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।